क्या पहल का अर्थ केवल पहला संदेश भेजना, बातचीत शुरू करना या सीधे अपनी भावनाओं को शब्दों में कह देना है? शायद नहीं, क्योंकि मनुष्य के भीतर उठने वाली हर भावना सबसे पहले शब्दों का रूप नहीं लेती। कई बार वह एक बहुत सूक्ष्म बदलाव बनकर सामने आती है। एक नज़र में, एक सवाल में, किसी छोटी सी बात को याद रखने में, या अचानक आपकी मौजूदगी को पहले से अधिक महत्व देने में। पुरुष अक्सर उस संकेत को खोजता है जो बिल्कुल स्पष्ट हो, जबकि स्त्री की भावनात्मक दुनिया कई बार स्पष्ट होने से पहले संकेतों में बोलती है। यही कारण है कि एक बड़ी भूल हो जाती है। पुरुष सोचता है अगर उसे रुचि है तो वह खुद आगे क्यों नहीं आती। लेकिन सवाल यह है कि आगे आने का अर्थ क्या है? क्या किसी के करीब आने के लिए हमेशा शब्दों की आवश्यकता होती है? क्या किसी स्त्री का अपने मन की ओर पहला कदम हमेशा दिखाई देता है? शायद नहीं। कभी कभी पहल का आरंभ उस क्षण से होता है जब वह आपके बारे में सामान्य से थोड़ा अधिक सोचने लगती है। आपकी कही हुई कोई साधारण बात उसके मन में ठहर जाती है। आपकी अनुपस्थिति उसे महसूस होने लगती है और आपकी उपस्थिति उसके भीतर एक अलग प्रकार की सजगता पैदा करने लगती है। स्त्री के लिए आकर्षण केवल किसी व्यक्ति को पसंद कर लेने का नाम नहीं है। उसके भीतर कई स्तरों पर एक प्रक्रिया चल सकती है। वह देखती है, महसूस करती है, समझती है और फिर अपने मन को यह अनुमति देती है कि वह सामने वाले व्यक्ति के थोड़ा और करीब जाए। इसलिए उसकी पहल कई बार बहुत शांत होती है। वह अचानक दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं आती। वह पहले यह देखती है कि दरवाजे के दूसरी ओर खड़ा व्यक्ति कैसा है। यही सुरक्षा का अर्थ समझना ज़रूरी है। सुरक्षा का अर्थ केवल पैसा, शक्ति या सामाजिक स्थिति नहीं है। कभी कभी सुरक्षा का अर्थ होता है, क्या यह व्यक्ति मेरी बात सुन सकता है? क्या मैं इसके सामने बिना डर के अपने विचार रख सकती हूँ? क्या यह मेरी सीमाओं को समझेगा? क्या यह मेरी चुप्पी को भी सम्मान देगा? जब किसी स्त्री को सामने वाले व्यक्ति में ऐसी सहजता दिखाई देने लगती है, तब उसके भीतर की दूरी धीरे धीरे कम हो सकती है और फिर शुरू होती है वह भाषा जिसे शब्दों से नहीं, व्यवहार से पढ़ना पड़ता है। बातचीत थोड़ी लंबी होने लगती है। वह आपकी कही हुई बातों को याद रखने लगती है। कभी किसी पुराने विषय को स्वयं वापस ले आती है। आपकी राय उसके लिए अचानक महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, इनमें से कोई एक संकेत प्रेम का प्रमाण नहीं है। इंसानी व्यवहार को एक ही जेस्चर से समझ लेना उतना ही खतरनाक है जितना एक पन्ना पढ़कर पूरी किताब का निष्कर्ष निकाल लेना। असल रहस्य किसी एक संकेत में नहीं, बल्कि बदलाव के पूरे क्रम में छिपा होता है। जब किसी व्यक्ति की उपस्थिति आपके लिए साधारण नहीं रह जाती, तो आपका व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगता है। और शायद स्त्री की पहल को समझने की पहली कुंजी यही है, वह हमेशा आगे बढ़कर नहीं आती। कई बार वह पहले आपके लिए अपने भीतर थोड़ी सी जगह बनाती है, लेकिन सवाल अभी बाकी है। उस जगह के बनने का पहला स्पष्ट संकेत आखिर क्या होता है? कौन सा छोटा सा बदलाव बताता है कि उसका ध्यान केवल सामान्य व्यवहार से आगे बढ़ चुका है? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अगर उसके भीतर आपके लिए कोई विशेष स्थान बनने लगा है, तो अगला परिवर्तन उसके शब्दों से अधिक उसके व्यवहार में दिखाई देता है। वह आपको केवल सुनती नहीं, बल्कि आपकी बातों के बीच छिपी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने लगती है। आपने कभी कैजुअली बताया था कि आपको किसी खास जगह जाना पसंद है, कोई किताब अच्छी लगी थी या किसी काम को लेकर आप परेशान थे। कुछ समय बाद वही बात उसके संवाद में लौट सकती है। यह केवल अच्छी मेमोरी नहीं है, कई बार यह इस बात का संकेत होता है कि आपकी बातें उसके मन में सामान्य बातचीत की तरह गुजरकर समाप्त नहीं हुई। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प चीज़ शुरू होती है। बातचीत के लिए कारणों की ज़रूरत कम होने लगती है।
पहले संवाद किसी काम से शुरू हुआ था, अब वही संवाद बिना किसी खास वजह के भी शुरू हो सकता है। कोई छोटा सा सवाल, किसी विषय पर आपकी राय, किसी घटना का जिक्र, बहाना कुछ भी हो सकता है। असली बात यह है कि बातचीत समाप्त करने के बजाय वह उसमें एक और धागा जोड़ देती है। जैसे मन भीतर से कह रहा हो, अभी थोड़ा और बात कर लेते हैं। आप इस परिवर्तन को तब और स्पष्ट देख सकते हैं जब वह आपकी प्रतिक्रिया को महत्व देने लगे। वह कुछ कहती है और अनजाने में देखती है कि आपने उसे कैसे लिया। आपके चेहरे का भाव, आपकी आवाज़, आपका उत्तर, ये चीज़ें उसके लिए अचानक थोड़ी अधिक महत्वपूर्ण हो सकती हैं। यदि आपने उसकी किसी बात को ध्यान से सुना तो वह अगली बार उसी ओपननेस के साथ कुछ और साझा कर सकती है। यदि आपने उसकी बात को हल्के में लिया तो उसका व्यवहार बदल भी सकता है। यहाँ आकर्षण केवल पास आने में नहीं, बल्कि दूसरे की प्रतिक्रिया को महसूस करने में भी दिखाई देता है। एक और सूक्ष्म परिवर्तन तब आता है जब वह आपके सामने अपने व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू दिखाने लगती है। हर मुलाकात में एक जैसा व्यवहार करने के बजाय कभी वह बहुत सहज होगी, कभी थोड़ी संकोची, कभी अत्यंत बातूनी और कभी अचानक शांत। इसका अर्थ यह नहीं कि हर मूड प्रेम का संकेत है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की मौजूदगी उसके व्यवहार को सामान्य से अधिक प्रभावित करने लगे तो यह ध्यान देने योग्य बात जरूर है। और फिर आता है ध्यान का वह स्तर जिसे अक्सर पुरुष पहचान नहीं पाता। किसी समूह में कई लोग मौजूद हों, फिर भी उसकी नज़र बार बार आपकी प्रतिक्रिया खोज सकती है। कोई बात कही जाए तो वह देख सकती है कि आपने उसे सुना या नहीं। कोई मजाक हो तो वह आपकी हंसी नोटिस कर सकती है। यह सब बहुत सामान्य भी हो सकता है, लेकिन जब ऐसे छोटे व्यवहार लगातार एक दिशा में दिखाई दे तब उनका अर्थ अलग हो सकता है। फिर भी सबसे जरूरी बात यही है, संकेतों को प्रमाण मत समझिए। एक मुस्कान, एक मैसेज, एक सवाल या एक नज़र अपने आप में किसी भावना की पुष्टि नहीं करती। वास्तविक रुचि को समझने के लिए समय के साथ दिखाई देने वाली कंसिस्टेंसी को देखना आवश्यक है, क्योंकि आकर्षण क्षणिक हो सकता है, लेकिन जेन्युइन इंटरेस्ट अक्सर व्यवहार में निरंतरता लाता है। और अब कहानी उस जगह पहुंचती है जहां संकेत केवल बातचीत और ध्यान तक सीमित नहीं रहते। जब कोई स्त्री आपको अपने जीवन की थोड़ी अधिक निजी दुनिया में प्रवेश देने लगे, तब प्रश्न बदल जाता है। क्या वह केवल आपसे बात कर रही है या वास्तव में आप पर भरोसा करना शुरू कर रही है? अब तक बात उसके ध्यान, बातचीत और व्यवहार में दिखाई देने वाले सूक्ष्म बदलावों तक पहुंची थी, लेकिन एक रिश्ता उस समय एक नई गहराई में प्रवेश करता है जब कोई व्यक्ति केवल अपने दिन की बातें नहीं, बल्कि अपने भीतर की बातें भी सामने रखने लगता है। यहीं से पहल का अर्थ और अधिक सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि किसी को अपनी निजी दुनिया में जगह देना केवल बातचीत बढ़ाने से बिल्कुल अलग अनुभव है। कल्पना कीजिए, एक दिन वह आपको अपने किसी पुराने अनुभव के बारे में बताती है, ऐसी बात जिसे वह हर व्यक्ति के सामने नहीं कहती। शायद कोई अधूरा सपना, कोई डर, कोई ऐसी घटना जिसने उसे बदल दिया, या कोई ऐसी इच्छा जिसके बारे में वह बहुत कम लोगों से बात करती है। यहाँ असली प्रश्न यह नहीं कि उसने क्या बताया, असली प्रश्न यह है कि उसने आपको बताना क्यों चुना। मनुष्य अपने भीतर की कमज़ोर जगह हर किसी के सामने नहीं खोलता। जहाँ विश्वास कम होता है वहाँ व्यक्ति अपने शब्दों को संभाल कर रखता है, लेकिन जहाँ उसे लगता है कि सामने वाला बिना तुरंत फैसला सुनाए सुन सकता है, वहाँ धीरे धीरे एक अलग तरह की निकटता पैदा होती है। इसलिए जब कोई स्त्री आपके सामने अपनी असुरक्षा या निजी अनुभवों को व्यक्त करने लगे तो उसे तुरंत प्रेम की घोषणा समझना सही नहीं होगा। इसे पहले विश्वास की संभावना के रूप में देखना चाहिए। इसके साथ एक और बदलाव दिखाई दे सकता है।
वह आपकी राय केवल किसी साधारण विषय पर नहीं, बल्कि अपने जीवन से जुड़े प्रश्नों पर भी पूछने लगे। तुम्हें क्या लगता है? जैसा छोटा सा प्रश्न कई बार बहुत कुछ कहता है, क्योंकि राय पूछना केवल उत्तर मांगना नहीं है। कभी कभी यह सामने वाले के दृष्टिकोण को अपने निर्णयों की दुनिया में प्रवेश देना होता है। वह यह जानना चाह सकती है कि आप परिस्थितियों को किस नज़र से देखते हैं, लोगों को कैसे समझते हैं और कठिन समय में किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। यहीं पुरुष के लिए एक परीक्षा भी शुरू होती है। अगर वह उसकी निजी बात सुनते ही सलाह देने लगे, समस्या हल करने लगे या उसकी भावनाओं को छोटा कर दे, तो निकटता वहीं रुक सकती है। कभी कभी सामने वाले को समाधान नहीं चाहिए होता, उसे केवल ऐसा स्थान चाहिए होता है जहां वह बिना डर के अपनी बात पूरी कर सके। सुनना भी एक प्रकार की उपस्थिति है। धीरे धीरे वह आपके सामने अपने पॉलिश्ड रूप के पीछे छिपी वास्तविकता भी दिखा सकती है। हर समय खुश दिखाई देने की कोशिश कम हो सकती है। थकान, उलझन, असहमति या कमजोरी भी सामने आ सकती है। यह वह क्षण है जब आकर्षण केवल पसंद से आगे बढ़कर वास्तविक पहचान की ओर जाता है। क्योंकि किसी को पसंद करना आसान है, लेकिन किसी के वास्तविक स्वभाव को स्वीकार करने की संभावना तभी बनती है जब दोनों एक दूसरे को केवल अच्छे क्षणों में नहीं देखते। और ध्यान दीजिए, यहाँ पहल का सबसे महत्वपूर्ण रूप शायद शब्दों में नहीं, बल्कि भरोसे की मात्रा में दिखाई देता है। वह आपको अपने जीवन की ऐसी बातें बताने लगे जिनका कोई बाहरी कारण नहीं है। वह आपके सामने अपनी बात अधूरी छोड़ने के बजाय पूरी करने लगे। वह यह महसूस करे कि उसे हर समय खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अभी एक अंतिम परत बाकी है। भरोसा और भावनात्मक निकटता के बाद वह कैसे समझती है कि यह व्यक्ति उसके जीवन में केवल एक परिचित नहीं, बल्कि संभावित साथी भी हो सकता है। यही वह चरण है जहां बातचीत भविष्य की दिशा लेने लगती है, और यहीं से संकेतों का अर्थ और गहरा हो जाता है। जब किसी स्त्री को किसी पुरुष के साथ केवल सहजता ही नहीं, बल्कि भरोसे और भावनात्मक निकटता का अनुभव होने लगे, तब उसके मन में एक नया प्रश्न जन्म ले सकता है। क्या यह व्यक्ति मेरी आगे की यात्रा का हिस्सा बन सकता है? यहीं से संबंध की दिशा वर्तमान से निकलकर भविष्य की ओर देखने लगती है। अब बात केवल यह नहीं रहती कि आप दोनों के बीच कितना संवाद है। बात यह बनने लगती है कि आपकी सोच, आपकी प्राथमिकताएं और आपका जीवन एक दूसरे के साथ कितने मेल खाते हैं। इस बदलाव को पहचानने का पहला रास्ता भविष्य से जुड़े प्रश्नों में दिखाई दे सकता है। वह आपकी योजनाओं के बारे में जानना चाहे। आप आगे क्या करना चाहते हैं, जीवन को किस तरह देखना चाहते हैं, आपके लिए सफलता का अर्थ क्या है, आप किस प्रकार का जीवन पसंद करते हैं। ये प्रश्न केवल जिज्ञासा भी हो सकते हैं, इसलिए किसी एक बातचीत को निर्णायक मानना उचित नहीं। लेकिन जब वह लगातार आपकी जीवन दृष्टि को समझने की कोशिश करे, तब यह संकेत हो सकता है कि वह आपको केवल वर्तमान के संदर्भ में नहीं देख रही। फिर एक और सूक्ष्म परिवर्तन आता है। वह अपने जीवन की तस्वीर में आपकी उपस्थिति की संभावना तलाशने लगती है। वह किसी आने वाली जगह का जिक्र करते हुए पूछ सकती है कि आपको वहां जाना पसंद होगा या नहीं। किसी गतिविधि में आपकी रुचि जान सकती है। कभी किसी ऐसी योजना की बात कर सकती है जिसमें आपकी राय स्वाभाविक रूप से शामिल हो जाए। यह कोई घोषणा नहीं होती, बल्कि संभावना को परखने का एक शांत तरीका हो सकता है। यहीं से एक और महत्वपूर्ण चीज सामने आती है, आपकी प्राथमिकताओं को समझने की कोशिश। वह जानना चाहे कि आप किन चीज़ों को गंभीरता से लेते हैं, किन मूल्यों पर समझौता नहीं करते, और रिश्तों को लेकर आपकी सोच क्या है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के प्रति भावनात्मक आकर्षण गहरा होता है, तब केवल उसकी पसंद नहीं,
उसका चरित्र भी महत्वपूर्ण होने लगता है। चेहरा ध्यान खींच सकता है, लेकिन जीवन दृष्टि तय करती है कि कोई व्यक्ति भीतर तक जगह बना पाएगा या नहीं। इसके साथ साथ वह आपको अपनी सामाजिक और व्यक्तिगत दुनिया के कुछ और हिस्सों से परिचित करा सकती है। अपने पसंदीदा लोगों का जिक्र, किसी महत्वपूर्ण जगह की कहानी, अपने जीवन की छोटी परंपराएं या रोज़मर्रा की ऐसी बातें जिन्हें वह हर किसी से साझा नहीं करती। यह ज़रूरी नहीं कि हर परिचय संबंध का संकेत हो, लेकिन यदि वह लगातार अपनी दुनिया के अलग अलग हिस्सों को आपके सामने खोल रही है, तो वह दूरी कम करने की दिशा में कदम हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा आती है कंसिस्टेंसी की। किसी दिन बहुत उत्साह और फिर लंबे समय तक कोई रुचि नहीं। यह हमेशा जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं दर्शाता, लेकिन यदि समय बीतने के साथ उसका व्यवहार सम्मानजनक, संतुलित और स्वाभाविक बना रहता है, तो उस पैटर्न का महत्व बढ़ जाता है। वास्तविक संबंध केवल इंटेंसिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से भी पहचाना जाता है। और यहाँ पुरुष के लिए एक गहरी बात समझना जरूरी है। यदि किसी स्त्री के व्यवहार में ये संकेत दिखाई दें, तब भी उसे अपनी कल्पना से कहानी पूरी नहीं कर लेनी चाहिए। संकेत संभावना बताते हैं, निश्चितता नहीं। प्रेम में अनुमान से ज्यादा स्पष्टता की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि वह पहल कर रही है या नहीं। असली प्रश्न यह है, अगर उसके व्यवहार में यह संभावना दिखाई दे रही है, तो पुरुष को अगला कदम कैसे उठाना चाहिए ताकि आकर्षण दबाव में न बदले और निकटता सम्मान में बनी रहे। यही अंतिम चरण इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर देगा। अब तक यात्रा उस बिंदु तक आ चुकी है जहां संकेतों को देखकर मन के भीतर एक संभावना जन्म ले सकती है, लेकिन यहीं सबसे बड़ी भूल होने की संभावना भी होती है। पुरुष अक्सर संकेतों को समझते ही निष्कर्ष निकाल लेता है, वह मुझे पसंद करती है, और फिर वह उस संभावना को अधिकार समझ बैठता है। जबकि किसी के मन में जगह बनना और किसी पर अधिकार मिल जाना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। इसलिए असली समझ संकेत पहचानने के बाद शुरू होती है। यदि आपको लगे कि सामने वाली स्त्री आपके प्रति विशेष रुचि दिखा रही है, तो पहला कदम जल्दबाजी नहीं, बल्कि अपनी गति को सहज रखना है। हर मुस्कान का अर्थ पूछना, हर संदेश का विश्लेषण करना या हर छोटी बात को प्रेम का प्रमाण मान लेना संबंध को स्वाभाविक रहने नहीं देता। आकर्षण को सांस लेने के लिए जगह चाहिए। जिस भावना को तुरंत पकड़ लिया जाए, वह कई बार अपनी सहजता खो देती है। इसके बाद आता है स्पष्टता का साहस। यदि समय के साथ आपको महसूस हो कि दोनों के बीच विशेष जुड़ाव बन रहा है, तो अनंत संकेतों की पहेली में उलझे रहने के बजाय सम्मानपूर्वक अपनी भावना व्यक्त की जा सकती है। बात बहुत बड़ी या नाटकीय होने की आवश्यकता नहीं। सरल शब्द कई बार सबसे सच्चे होते हैं। अपने मन की बात कहना सामने वाले से वही उत्तर मांगना नहीं है जो आप सुनना चाहते हैं। यह केवल अपनी स्थिति को ईमानदारी से सामने रखना है। यही एक अंतर समझना आवश्यक है। प्रभाव डालना और दबाव बनाना एक चीज नहीं। किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसकी भावनाओं से खेलना, जानबूझकर दूरी बनाना, ईर्ष्या पैदा करना या उसे असुरक्षित महसूस कराना स्वस्थ संबंध की शुरुआत नहीं है। अगर जुड़ाव वास्तविक है तो उसे खेलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो लोग जितने स्वतंत्र होकर एक दूसरे के करीब आते हैं, रिश्ता उतना ही गहरा हो सकता है। और यदि उत्तर आपकी अपेक्षा के अनुसार न आए, तब पुरुष की परिपक्वता की असली परीक्षा शुरू होती है। अस्वीकार को अपमान समझना, बार बार मनाने की कोशिश करना या सामने वाले की सीमा को तोड़ना प्रेम नहीं है। किसी के नहीं को सम्मान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी के हाँ को स्वीकार करना, क्योंकि प्रेम में दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त नहीं होती। लेकिन यदि उत्तर सकारात्मक हो,
तब भी कहानी समाप्त नहीं होती।